3 बातों में आज का पहला प्रश्न हमने लिया। हमारे प्रिय मित्र ने हमको प्रश्न दिया कल रात को। हमारे मित्र ने कहा कि गुरुदेव, किसी उनके ही मित्र ने और हमसे भी जुड़े हुए व्यक्ति ने उनको कहा है कि ये गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं है, धंधा है। इस पर आपका क्या विचार है? जिसने भी ये कहा वो कोई अधिकारी है, आप अपना प्रकाश इस वाणी पर डालें। प्रिय मित्र, जिसने भी ये कहा कि धर्म गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी एक धंधा है, जीना भी एक धंधा है, सोना भी एक धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है, तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक होगा। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है। शिष्य को चाहिए, याद रखना, हम सदा बोलते हैं हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें। और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च नहीं चला। इसलिए मेरे पास मेरे प्रिय मित्र जिन्होंने भी ये कहा, और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णिमा की महिमा को क्या खाक जानेगा। जिसकी शादी हुई नहीं वो लुगाई का सुख क्या होगा जाने। तो बेफिजूली की बातें कह रहे हो तुम, तो उसको गुरु पूर्णिमा की महिमा बता। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चेला ही नहीं बना, तो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णिमा की महिमा। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहां गए थे। उसने कहा तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ बैठे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तुमने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया, कुछ अलग से पाया था। उसने कहा बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी क्या खाक बताए, तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बबुला कैसी। तो अंधों ने पूछा कि बबुला कैसा है। तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बबुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओ बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता, आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसलिए प्रिय मित्र, याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं। और जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं।
3 बातों में आज का पहला प्रश्न हमने लिया। हमारे प्रिय मित्र ने हमको प्रश्न दिया कल रात को। हमारे मित्र ने कहा कि गुरुदेव, किसी उनके ही मित्र ने और हमसे भी जुड़े हुए व्यक्ति ने उनको कहा है कि ये गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं है, धंधा है। इस पर आपका क्या विचार है? जिसने भी ये कहा वो कोई अधिकारी है, आप अपना प्रकाश इस वाणी पर डालें। प्रिय मित्र, जिसने भी ये कहा कि धर्म गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी एक धंधा है, जीना भी एक धंधा है, सोना भी एक धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है और तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक होगा। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है। शिष्य को चाहिए, याद रखना, हम सदा बोलते हैं हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें। और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च नहीं चला। इसलिए मेरे पास में मेरे प्रिय मित्र जिन्होंने भी ये कहा और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णिमा की महिमा को क्या खाक जानेगा। जिसकी शादी हुई नहीं वो लुगाई का सुख क्या हुआ जाने। तो बेफिजूली की बातें कह रहे हो तो उसको गुरु पूर्णिमा की महिमा बता। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चेला ही नहीं बना, तो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णिमा की महिमा। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहां गए थे। उसने कहा तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ बैठे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तुमने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया, कुछ अलग से पाया था। उसने कहा बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी क्या खाक बताए, तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बबुला जैसी। तो अंधों ने पूछा कि बबुला कैसा है। तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बबुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओ बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता, आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसलिए प्रिय मित्र, याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं। और जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मैं डूब रहा।